हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, मैं पूरी तरह फिट हूं, मैं तैयार हूं, लेकिन उस खिलाड़ी को टीम इंडिया में मौका नहीं मिल रहा। और ये कोई आम खिलाड़ी नहीं है, ये कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल के इंडियन क्रिकेट टीम का दरवाजा ठकठका रहा हो। ये वो खिलाड़ी है जिसने भारत को सर्व किया है, जिसके खाते में 64 टेस्ट मैच है, 122 पारियों में 229 विकेट है। नाम है मोहम्मद शमी। और मोहम्मद शमी भारत के वो खिलाड़ी है, जब उन्होंने अपना डेब्यू किया था टेस्ट क्रिकेट में ईडन गार्डन्स में, तब से लेके साल 2023 तक, 2013 से 2023 तक उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा किया है। लगातार इंडियन क्रिकेट को सर्व किया है। खास तौर पर अगर आप ओवरसीज जाए, सेना कंट्रीज में जाए, तो बहुत कुछ अच्छा किया है। पर आज वही मोहम्मद शमी इंडियन टीम में आने के लिए दरवाजा ठकठका रहे हैं, दरवाजा तोड़ रहे हैं, विकेटें ले रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन सिलेक्टर्स इनको इग्नोर कर रहे हैं। अब शमी भाई, जैसा मैंने आपको बताया कि साल 2023 में आखिरी बार जो उन्होंने अपना रेड बॉल क्रिकेट खेला था वो WTC फाइनल था। ऐसा नहीं था कि WTC फाइनल उनका क्रिकेट में आखिरी मैच था। अगर आप वैसे भी उठाएं तो शमी भाई ने ये कहा है कि भाई मैं तैयार हूं, मैं खेलना चाहता हूं, मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूं, मैं फिट हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं तैयार हूं। और उम्र की बात भी कर ले तो ऐसा नहीं है कि उम्र भी उनकी 40 साल हो गई है, उम्र भी उनकी 35 साल से कुछ ही दिन ज्यादा है। तो उम्र के मामले में भी शमी भाई कुछ आगे नहीं गए हैं। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो उनको रेड बॉल क्रिकेट से दूर रखा जा रहा है। यह बात अलग है कि उन्होंने इस दौरान अगर आप बात करें तो IPL खेला है, जब से उन्होंने 2023 के बाद से कमबैक किया है। IPL खेला है, दिलीप ट्रॉफी खेली है, रणजी खेली है, सारे वो क्रिकेट खेले। और आप भूलिए मत, चैंपियंस ट्रॉफी, व्हाइट बॉल क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी भी खेली है। तो क्रिकेट वो लगातार खेल रहे हैं, फिटनेस अपनी पूरी दिखा रहे हैं। और अगर हाल की बात करूं मैं, ये तो चलो ऐसी बात हो गई, अगर मैं हाल की बात करूं तो उन्होंने अच्छा किया। बस समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो अभी टीम आई है इंडिया की, आप सभी जानते हैं कि इंडिया की साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच की जो टीम आई है, उसमें अगर आप बॉलर्स देखेंगे तो आपको मोहम्मद सिराज नजर आएंगे, उसमें अगर आप बॉलर्स देखेंगे तो आपको आकाशदीप नजर आएंगे, उसमें अगर आप बॉलर्स देखेंगे, पेस बॉलर की बात कर रहा हूं, तो आपको जसप्रीत बुमराह नजर आएंगे। लेकिन शमी भाई, मोहम्मद शमी, जो लगातार टीम इंडिया के लिए कह सकते हैं अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में रणजी में भी अच्छा कर रहे हैं। अभी रणजी आपको पता है 15 तारीख से शुरू हुई थी, 15 अक्टूबर से पहले राउंड के मुकाबले। कुल 3 मुकाबले, आप 3 राउंड कह सकते हैं, रणजी के हो चुके हैं। और 3 मुकाबले बंगाल खेल चुकी है। बंगाल के 3 मुकाबलों में 2 मुकाबलों में शमी भाई ने मैच जिताए हैं। और 2 मुकाबलों में अगर उनकी विकेटें आपको बता दूं तो वो थी 15 विकेटें। कुल 2 फर्स्ट क्लास मैच में, जिसमें एक उन्होंने उत्तराखंड को हराने में बहुत मदद की और दूसरा गुजरात को हराने में, और तीसरा त्रिपुरा वाला जो था उसमें एक ही पारी आई थी। लेकिन कुल अगर इन मुकाबलों की बात करो तो 2 आप कह सकते हैं फर्स्ट क्लास मैचेस में 15 विकेटें। साथ ही अगर आप उनकी बात करें तो मोहम्मद शमी जब अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, रेड बॉल क्रिकेट में लगातार खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फिट है। और बट समझ में नहीं आता, पिछले कुछ दिनों में जो चीजें चली हैं वो थोड़ा अजीब सी रही है। अगर बंगाल की कोच की सुने तो बंगाल के कोच जो है, आप सभी जानते हैं, लक्ष्मी रतन सुकरा बोल रहे हैं ये तो पूरी तरह फिट है। और ऐसा लग रहा है कि शमी भाई जो है पुराने रिदम में लौटा है। पुराना रिदम हर कोई जानता है, उनका जो रौद्र रूप मोहम्मद शमी का रहा है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि जो इंडियन क्रिकेट टीम के सिलेक्टर है, क्या ऐसा कुछ हो चुका है? वैसे दोनों ने आपस में एक दूसरे को बयान नहीं दिए हैं, पर अगर आप थोड़ा पीछे जाए, शमी भाई को जब जिस वक्त इवन रोहित शर्मा भी कप्तान थे, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया का दौरा BGT, तो उनपे ये कहा गया था, रोहित शर्मा ने कहा था कि अभी हम उनकी फिटनेस को असेस कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं फिटनेस असेस कर रहे हैं। इंग्लैंड दौरे से पहले जो इंग्लैंड दौरा गए, जो शुभमन गिल कप्तान बने, उसमें भी वो जाना चाहते थे, लेकिन उनको बोला गया कि अभी इन्होंने ज्यादा मुकाबले खेले नहीं है। फिर अगर आप आएंगे तो वेस्ट इंडीज, अगर घर पे देखिए, वेस्ट इंडीज जब खेलने आई थी तब भी मोहम्मद शमी पे अजीत अगरकर ने ये बोला था कि अभी जो शमी को लेके जब बात आया था, जब सवाल पूछा गया तो ये कहा था कि अभी उन्होंने ज्यादा मैचेस खेले नहीं है, तो अभी हम उनको देख नहीं सकते। पर समझ में नहीं आ रहा, अगर एक खिलाड़ी लगातार खेल रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, विकेटें ले रहा है, तो फिर उसको नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या मोहम्मद शमी ने अपनी व्हाइट जर्सी में, रेड बॉल क्रिकेट में जिन्हें सीम का बादशाह कहा जाता है, उन्होंने क्या अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल लिया है? मतलब 64 जो है उनका आखिरी टेस्ट मैच ही था। जो WTC फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया था, भारत हारा था, क्या वो उनका आखिरी मैच था? क्या आपको क्या लगता है? आपको बताना है, क्योंकि शमी भाई परफॉर्मेंस लगातार दे रहे हैं, बट सिलेक्टर्स आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक मन बना लिया है कि अब हम जो एक सेट ऑफ प्लेयर्स हैं उन्हीं के साथ जाएंगे, उन्हीं के साथ रखेंगे। यानी कि मोहम्मद शमी को शायद क्यों कहें, पूरी तरह से क्या इग्नोर किया जा रहा है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना अगर ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप शमी भाई के फैन हैं, आप चाहते कि शमी भाई के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो वीडियो को हाइप करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।